अनुज चैनल में आप सभी को स्वागत है। लास्ट मैंने आपको 12 से 13 साल बच्चे के लिए अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग वीडियो दिखा दिया है। अभी तक आप नहीं देखा तो ऊपर लिंक दे दिया है, लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को देख लीजिए। आज की वीडियो में हम अम्ब्रेला फ्रॉक की स्टिचिंग करेंगे। पहले हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। टॉप पार्ट में आप किसी भी पार्ट को पहले स्टिच कर सकते हो। मैंने बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट की मेन फैब्रिक को सीधा रख दिया है। इसके ऊपर लाइनिंग कपड़े को अच्छी तरह से जोड़ के नेक पार्ट में एक लाइन स्टिच डाल देंगे। हमने पहले ही मेन फैब्रिक के ऊपर नेक पार्ट को कट कर दिया तो थोड़ा स्टिचिंग करने में तकलीफ़ हो जाएगी, इसलिए बिगिनर्स के लिए ये एक टिप्स है। नेक पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं कट करना चाहिए, आपको सिर्फ लाइनिंग कपड़े के ऊपर कट करना है नेक शेप को। ये देखिए, नेक पार्ट को मैंने स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। इसके बाद कहाँ पे हमने स्टिचेस डाल दिया है वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। इस तरह छोटे छोटे कट्स लगा दिया तो उल्टा करके स्टिचेस डालने में कोई रिंकल्स नहीं आएगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने लाइनिंग कपड़े को अंदर तरफ से मोड़ दिया है और मेन फैब्रिक के ऊपर नेक पार्ट में एक लाइन स्टिच डाल देंगे, टॉप स्टिच डाल देंगे। इसी तरह हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को रेडी करना है। अभी मैं बैक पार्ट को रेडी कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्रंट पार्ट भी पहले रेडी कर सकते हो। इस फ्रॉक में बैक बटन्स नहीं बना रही हूँ मैं, सिर्फ बैक पार्ट की नेक ज़्यादा लिया है मैंने, नेक लेंथ, और बैक पार्ट में डोरी भी लगा दूँगी। अभी हमें चारों तरफ बड़े बड़े स्टिचेस डालना है ताकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग कपड़े दोनों हिल न जाए। ये देखिए, इस तरह से मैं लाइनिंग कपड़े और मेन फैब्रिक अच्छी तरह से जोड़ के नेक पार्ट को स्टिच करने के बाद चारों तरफ बड़े बड़े स्टिचेस डाल रही हूँ। सेम इसी तरह हमें फ्रंट पार्ट में भी करना है। ये देखिए, इस तरह से स्टिचेस डालने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम करेंगे। मेन फैब्रिक की एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करेंगे। और अभी तक कटिंग वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल में जाके देख लीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमने बैक पार्ट को रेडी कर दिया है। बैक पार्ट अभी रेडी हो चुका है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट की मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और लाइनिंग कपड़े को इसके ऊपर बराबर से जोड़ के रखेंगे। नेक पार्ट को स्टिच करेंगे और लाइनिंग कपड़े को बाद में अंदर तरफ से मोड़ के नेक पार्ट को भी फिनिशिंग करना है हमें। इसके बाद चारों तरफ बड़े बड़े स्टिचेस डालना है। सेम इसी तरह हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को रेडी कर दिया है। इसके बाद टक्स ले लेंगे। टक्स के लिए हमें फ्रंट पार्ट की सेंटर पॉइंट को मार्क करना होगा। इसके बाद दोनों साइड मैंने 3-3 इंच पे मार्क कर दिया है और शोल्डर पॉइंट से नीचे हमें टक्स की लेंथ की मार्क करना है। ये देखिए, 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट्स को मिला के दोनों साइड हमें 7.5 इंच की टक्स लेना है। सेंटर लाइन से दोनों साइड हम पौना इंच पे मार्क करेंगे। टोटली 1.5 इंच की टक्स ले लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद पौना इंच की टक्स ले लेंगे। 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हुए नीचे की साइड 0.75 इंच की टक्स लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें दोनों साइड टक्स लेना है। और आने वाले वीडियोस में आप भरतनाट्यम सेट की कॉस्ट्यूम की कटिंग और स्टिचिंग देख सकते हो मेरे चैनल में। ऑल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को देख लीजिए। इस तरह टक्स लेने के बाद ये देखिए, नीचे की साइड जोल आएगी। अभी हम इसको कट करके स्ट्रेट करेंगे। ये देखिए, बराबर से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम करेंगे। नीचे की साइड सीधा करेंगे। ये देखिए, फ्रंट पार्ट में हमने टक्स ले लिया है, नीचे की साइड भी बराबर से कट कर दिया है। सेम इसी तरह बैक पार्ट में भी करना है हमें। शोल्डर को बराबर फोल्ड करते हुए नीचे के साइड 4 से 4.5 इंच लेंथ की टक्स लेना है। टक्स की विड्थ रखना है हमें ½ इंच।
बैक पार्ट में आधा इंच के टक्स ले लेंगे। टक्स की लेंथ रखना है हमें 4 से 4.5 इंच, दोनों साइड हमें इसी तरह टक्स लेना है। बैक पार्ट में टक्स ले रही हूँ मैं। बैक पार्ट में भी टक्स लेने के बाद थोड़ा जोल आएगी। अभी हम इसको कट करके सीधा करेंगे और इसके बाद ये देखिए दोनों को बराबर जोड़ के रखते हुए लेंथ को चेक करेंगे। दोनों की लेंथ ज़्यादा कम है तो थोड़ा ट्रिम करके बराबर कर देंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बन के रेडी है। अभी हम इसको जोड़ देंगे शोल्डर पे। दोनों शोल्डर को अच्छी तरह से जोड़ के रखेंगे और शोल्डर पे स्टिचेस डाल देंगे और इसके बाद हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। इससे पहले हम टॉप पार्ट में आर्म होल की फाइनल कटिंग करेंगे, क्योंकि टक्स और शोल्डर को जोड़ने के बाद थोड़ा आर्म होल में ज़्यादा कम हो जाएगी, इसलिए हमें फाइनली आर्म होल को मार्क करके कट करना होगा। ये देखिए शोल्डर पॉइंट से नीचे मैंने 5 इंच पे मार्क कर दिया है। बॉक्स बना के 1.5 इंच पे राउंड शेप दे दिया है, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को जोड़ के मार्क कर रहे हैं। ये तो फ्रंट पार्ट है। अभी हम फ्रंट पार्ट में 1 इंच पे राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से हमें आर्म होल की कटिंग करना है। इसके बाद दूसरी साइड भी हम इसी तरह मार्क करके कट कर देंगे। आर्म होल की लेंथ रखेंगे 5 इंचेस। बॉक्स बना के 1.5 इंच पे राउंड शेप दे देंगे। ये टॉप पार्ट की बैक साइड है। अभी हम फ्रंट पार्ट में भी 1 इंच पे राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट को रेडी कर दिया है। अभी हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। इस फ्रॉक में मैं पफ स्लीव्स बना रही हूँ। विदाउट लाइनिंग स्लीव्स को रेडी कर रहे हैं हम। ये देखिए इस तरह से मैंने कट करके रख दिया है। पहले हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, सेंटर पॉइंट को कट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कहाँ पे हमें पफ्स स्टार्ट करना है। वहाँ से हम पफ्स लेते हुए स्टिचेस करेंगे एक साइड से दूसरी साइड तक। इसी तरह हम छोटे छोटे पफ्स बनाएंगे। ऊपर साइड बना रही हूँ पहले मैं स्लीव्स की ऊपर साइड। इसके बाद हम नीचे की साइड अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से पफ्स बन के रेडी है। इसके ऊपर और एक लाइन स्टिचेस डाल देंगे। इसके बाद ये देखिए स्लीव्स की नीचे की साइड अपोजिट डायरेक्शन में पफ्स बनाएंगे। ये देखिए कहाँ पे हमने ऊपर की साइड पफ्स लिया है, सेम वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में पफ्स लेते जाएंगे। सिंपल पफ स्लीव्स में रेडी कर रही हूँ। पफ स्लीव्स बनाने की बहुत ही इजी तरीका है ये। देखिए इस तरह से ऊपर और नीचे की साइड पफ्स बन के रेडी है। आप चाहे तो लाइनिंग कपड़े भी यूज़ कर सकते हो। पहले हमें नॉर्मल स्लीव्स को कट करना है लाइनिंग कपड़े के ऊपर और नॉर्मल स्लीव्स को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के पफ स्लीव्स के लिए मार्किंग और कटिंग करना है। पफ्स बनाने के बाद लाइनिंग कपड़े को अटैच कर सकते हो और नीचे की साइड में फिनिशिंग के लिए 2 इंच की पट्टी लिया है मेन फैब्रिक की। आप सीधी साइड भी लगा सकते हो, नहीं तो उल्टी साइड भी लगा के फिनिशिंग कर सकते हो। ये देखिए पहले मैंने अटैच कर दिया है। इसके बाद नीचे की तरफ मोड़ते हुए एक लाइन स्टिचेस डाल देंगे और उल्टी साइड हम ऐसे डबल फोल्ड करके स्टिचेस डाल देंगे। 2 तरीके से इस पट्टी को हम अटैच कर सकते हैं। उल्टी साइड भी हम अटैच कर सकते हैं, पहले सीधी साइड भी अटैच कर सकते हैं। आप चाहे तो नीचे की साइड भी एक लाइन स्टिचेस डाल सकते हो। पट्टी की नीचे की साइड भी स्टिचेस डाल सकते हो। ये देखिए इस तरह से पफ स्लीव बन के रेडी है। और ऐसे डबल फोल्ड करके राइट और लेफ़्ट साइड को मार्क कर दीजिए, कंफ्यूज ना हो जाए। दोनों स्लीव्स को मैंने रेडी कर दिया है। अभी हम राइट पार्ट की स्लीव्स को अटैच करेंगे। टॉप पार्ट को मैंने सीधा रख दिया है
स्लीव्स की सेंटर पॉइंट को कट करके शोल्डर पॉइंट के ऊपर बराबर से रखते हुए स्टिचेस डालना है। ये देखिए सेंटर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। दोनों साइड हमें इसी तरह पफ स्लीव्स को अटैच करना है और एक बार इसके ऊपर स्टिचेस डाल देंगे मजबूत के लिए। ये देखिए स्लीव्स को मैंने अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम करेंगे। 2 से 3 पॉइंट ज़्यादा कम आती रहती है स्लीव्स में, इसको हम ट्रिम करके बराबर करेंगे। तो दूसरे स्लीव्स को भी मैं अटैच कर रही हूँ। इसी तरह दोनों स्लीव्स को अटैच करना है हमें। इसके बाद स्कर्ट पार्ट को रेडी करेंगे। टॉप पार्ट पूरी तरह से बन के रेडी है अभी। इसके नीचे हमें स्कर्ट पार्ट को अटैच करना है। अभी हम स्कर्ट पार्ट को रेडी करेंगे। लाइनिंग कपड़े के नीचे पहले हमें पैच वर्क करना है, इसको हम फिनिश कर देंगे पहले। ये देखिए इस तरह से कट किए हुए एक्स्ट्रा कपड़े और स्कर्ट पार्ट दोनों को सीधी साइड से अटैच करते हुए हमें ऐसे जोड़ना है। ये देखिए स्कर्ट पार्ट की दोनों पार्ट में हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में इसी तरह से जोड़ना है और नीचे की साइड हम ऐसे डबल फोल्ड करके फिनिशिंग करेंगे। ये देखिए लाइनिंग कपड़े के नीचे मैंने डबल फोल्ड करके स्टिचेस डाल दिया है फिनिशिंग के लिए और मेन फैब्रिक के नीचे हम पिको डाल देंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी हम रेडी करेंगे और इसके बाद लाइनिंग कपड़े और मेन फैब्रिक की दोनों स्कर्ट पार्ट को कमर पार्ट में जोड़ना है हमें। ये देखिए कमर पार्ट में हम लाइनिंग कपड़े और मेन फैब्रिक को अच्छी तरह से जोड़ के रखेंगे और कमर पार्ट में एक लाइन स्टिचेस डाल देंगे। बराबर जोड़ना है हमें। बहुत ही इजी स्टेप्स में आप अम्ब्रेला फ्रॉक रेडी कर सकते हो। मैं 12 से 13 साल बच्चे के लिए इस फ्रॉक को स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए स्कर्ट पार्ट बन के रेडी है। इस तरह हमें स्कर्ट पार्ट को रेडी करना है। पहले हमें इस तरह पैच वर्क को रेडी करना है। इसके बाद स्कर्ट पार्ट को दोनों को कमर की साइड में अटैच करना है। लाइनिंग कपड़े और मेन फैब्रिक दोनों को ऐसे पकड़ के स्टिचेस डालना है बराबर पकड़ते हुए। इसके बाद टॉप पार्ट और स्कर्ट पार्ट दोनों को अच्छी तरह से जोड़ के स्टिचेस डालना है। ये देखिए स्कर्ट पार्ट को मैंने सीधा रख दिया है। टॉप पार्ट को उल्टा रखते हुए ऐसे स्टिचेस डाल देंगे। सेम इसी तरह फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जोड़ देंगे। फ्रॉक की फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के नीचे स्कर्ट पार्ट को जोड़ देंगे और एक बार इसके ऊपर स्टिचेस डाल देंगे मजबूत के लिए। इस वीडियो बनाने के लिए बराबर 2 दिन लगी है मुझे वीडियो करने में। ऐसे ही वीडियो नहीं बनती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्लीज़ आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। सब्सक्राइब किया तो मैंने अपलोड किए हुए सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगी, इसलिए सब्सक्राइब करके देख लीजिए और आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे नया वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। ये देखिए बैक पार्ट में भी हम दोनों साइड में हम स्कर्ट पार्ट को अटैच कर दिया है और लास्ट स्टेप है दोनों साइड्स को अटैच करना। टॉप पार्ट और स्कर्ट पार्ट को हमने बराबर से जोड़ दिया है। अभी ये लास्ट स्टेप है दोनों साइड्स को अटैच करना। ये देखिए दोनों साइड्स को बराबर जोड़ते हुए हमें स्टिचेस डालना है और नीचे स्कर्ट पार्ट के चारों लेयर्स को अच्छी तरह से पकड़ना है हमें। ये देखिए चारों लेयर्स को अभी हमें अच्छी तरह से पकड़ते हुए स्टिचेस डालना है और मेन फैब्रिक के नीचे हमें पिको डालना है। लाइनिंग कपड़े के नीचे हमने डबल फोल्ड करके स्टिचेस डाल दिया है और आने वाले वीडियोस में आपको
प्लेटेड लहंगा की कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। 7 से 8 साल बच्चे के लिए हेवी लहंगा बनाऊंगी मैं। 3 से 3.5 मीटर में इस लहंगा को स्टिच कर रही हूँ और इसके साथ वर्कड ब्लाउज़ भी स्टिच कर रही हूँ मैं 7 से 8 साल बच्चे के लिए। पूरा वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल में। मैंने अपलोड किए हुए सारे वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरे चैनल इस तरह से हमने दोनों साइड स्टिचेस डाल दिया है और लास्ट में हम डोरी अटैच करेंगे। आप चाहे तो कमर पार्ट में लेस भी लगा सकते हो टाई करने के लिए। अभी हम डोरी को भी रेडी कर दिया है, इसको हम बैक साइड में अटैच करेंगे। बैक साइड में शोल्डर से नीचे हमें 2 से 2.5 इंच पे मार्क करना है, दोनों डोरी को अटैच करना है। कटिंग और स्टिचिंग वीडियोस के साथ आप मेरे चैनल में डेली व्लॉग्स भी देख सकते हो। टेलरिंग व्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ मैं मेरे चैनल में, आप चाहे तो देख सकते हो। मेरा भी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली के साथ घर के काम के साथ साथ मैंने कैसे मैनेज करती हूँ स्टिचिंग काम भी आप मेरे चैनल में देख सकते हो। दोनों साइड मैंने डोरी को अटैच कर दिया है और रिसेंटली मैंने एक कैमरा स्टैंड भी लिया है, लास्ट व्लॉग में अपलोड किया है, आप चाहे तो देख सकते हो। ये देखिए इस तरह से डोरी बन के रेडी है। अम्ब्रेला फ्रॉक पूरी तरह से बन के रेडी है। मेरी बेटी के लिए इस फ्रॉक को मैंने स्टिच किया है। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे 2 दिन लगी है। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और एडिटिंग अपलोड करना में भी बहुत मेहनत लगती है। ये देखिए इस तरह से फ्रॉक बन के रेडी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।